हेलो गाइस, कैसे हो? सुबह का जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो गाइस, सुबह सुबह भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जिससे पूरा दिन हमारा अच्छा जाए और हमें भक्ति मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती रहे। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं भगवान श्री राम की, जो बचपन में क्या क्या लीलाएं करते थे। तो गाइज, ये बहुत अच्छी कथा है, इससे हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो गाइज, चलते हैं। श्री राम अयोध्या में नित्य अनोखी लीलाएं करते थे और उन्हें अपने भक्तों को विशेष सुख प्रदान करते थे। काकभूषण जी भगवान श्री राम के बाल स्वरूप के अनन्य भक्त थे तथा अयोध्या में जब जब श्री राम का अवतार होता था तब तब महाराज दशरथ के मणि में आंगन में बाल स्वरूप श्री राम के आसपास विहार करते थे। श्री राम मधुर बाल लीलाओं के दर्शन के साथ श्री राम के द्वारा गिराई गई जूठन को खाकर अपने को धन्य करते थे। काकभूषण जी श्री राम कथा के सबसे बड़े आचार्य हैं। जब भगवान इन्होंने ही श्री राम का प्रभाव बताकर उन्हें मोह मुक्त किया था। काकभूषण जी पूर्व जन्म में भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन वह शिव मंदिर में बैठकर जब शिव का नाम जप कर रहे थे तब उनके गुरु आए और उन्होंने अभी मानवश उठकर गुरु के चरणों में प्रणाम नहीं किया। उनके गुरु शिव गुरु अपमान को सहन नहीं कर सके और क्रुद्ध होकर काकभूषण जी को सर्प होने का श्राप दे दिया। गुरु जी की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर शिव ने काकभूषण जी के पूर्वजन्मों की बात याद होने के साथ श्री राम भक्ति का वरदान दिया। एक जन्म में काकभूषण जी ने ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया और लोमस ऋषि से विवाद होने के कारण उन्हें कौवे की योनि में जन्म लेना पड़ा। बाद में कृपा करके लोमस जी ने भगवान श्री राम बाल स्वरूप के ध्यान के साथ उन्हें इच्छा मृत्यु का भी वर दिया। वही काकभूषण जी भगवान की मधुर बाल लीलाओं के दर्शन तथा परमार्थ के लोभ के कारण महाराज दशरथ के आंगन में श्री राम के आसपास विचरण कर रहे हैं। श्री राम के हाथ में मालपुआ है, वह उसे काकभूषण जी की ओर आगे बढ़ाते हैं। काकभूषण जी श्री राम के हाथों का दिव्य प्रसाद पाने के लिए ज्यों ही अपनी चोंच उनके नज़दीक करते हैं त्यों ही श्री राम अपने मालपुए वाले हाथ को पीछे खींच लेते हैं। ज्यों ही दूसरा हाथ काकभूषण जी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाते हैं ज्यों ही काकभूषण जी पीछे भाग जाते हैं। भगवान और भक्त की विचित्र लीला कुछ समय तक इसी प्रकार चलती रही। भगवान की लीलाएं बड़ी ही विलक्षण हुआ करती हैं। उन्हें देखकर भगवान शिव और ब्रह्मा तक मोहित हो जाते हैं। फिर साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। आखिरी काकभूषण जी जैसे भक्त भी भगवान की दिव्य द्वितीय लीलाएं की विचित्रता से मोहित हो ही गए। उन्होंने सोचा कि जिन भगवान को अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक समझकर मैं उपासना करता हूँ, आज वे भी मुझे पकड़ने में असमर्थ हो गए हैं। इस प्रकार से जैसे ही काकभूषण जी के मन में आया वैसे ही श्री राम ने काकभूषण जी को पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया। काकभूषण जी भी अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर उड़ चले। ब्रह्मांड के 7 आवरणों को भेद कर जहाँ तक तीनों लोकों में उनके अंदर उड़ने की शक्ति थी, वे उड़ते गए और भगवान हाथ पकड़ने के लिए उनके पीछे बढ़ते ही गए। जब काकभूषण जी पूरी तरह थक गए और उनके अंदर उड़ने की थोड़ी भी शक्ति न रही तब भगवान श्री राम ने उन्हें पकड़कर उदरस्थ
कर लिया। भगवान के उदर में काकभूषण जी ने अनेक ब्राह्मणों के दर्शन किए। करोड़ों सूर्य, चंद्र, शिव, ब्रह्मा आदि उन्हें भगवान उदर में दिखाई दिए। यहाँ तक कि जिसको उन्होंने कभी नहीं देखा था, वह ना सुना था, ऐसी अनेक विचित्र काकभूषण जी भगवान उदर में देखी। उसके बाद भगवान उन्हें उगल दिया। फिर वही दृश्य सामने था। शिशु वर्मा हाथ में मालपुआ लिए मुस्कुरा रहा था। इस तरह काकभूषण जी सारा भ्रम समाप्त हो गया। तो गाइस, आज हमने आपको भगवान श्री राम की विचित्र लीलाएं बचपन की बताई। तो गाइस, इससे हमें यही ज्ञान प्रेरणा कथा से मिलती है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति में ही बहुत बड़ी शक्ति है। तो गाइस, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। और गाइस, आज के लिए इतना ही।